हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्दों की 5वीं क्लास। अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ वो सभी क्लास भी देख लें, क्योंकि इन 5 क्लासों में मिलाकर हमने काफ़ी शब्द कर लिए हैं, जिनसे हमें इतना आइडिया भी हो जाता है कि कहाँ शब्द आपस में रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी 5वीं क्लास। बिना टाइम वेस्ट करे मैं पिंकी कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर। तो आज का हमारा पहला शब्द है लक्ष्मी। तो चलिए लक्ष्मी जी से आज शब्दों की शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, तो लक्ष्मी के क्या क्या पर्यायवाची बताए गए हैं इसमें। रमा, कमला, इंदिरा, श्री, पद्मा, पद्मासना, हरिप्रिया, विष्णुप्रिया, पद्मजा, पद्मिनी, नारायणी, सिंधुजा, समुद्रजा, विष्णुपत्नी, हरिवल्लभा। अब आप देखो लक्ष्मी कौन थी, विष्णु जी की पत्नी। ठीक है, अब विष्णु जी कौन है, हरि। तो आप देखो उसी से कितने रिलेट किए गए हैं, इनको आप देखो एक बार। जैसे कि हरिप्रिया, विष्णुप्रिया, नारायणी, विष्णुपत्नी, हरिवल्लभा। देखो ये सारे के सारे विष्णु की पत्नी के बारे में बता रहे हैं। तो लक्ष्मी जी विष्णु की पत्नी है। और ये देखो सिंधुजा, समुद्रजा। ठीक है, और पद्मा, पद्मासना, पद्मजा, पद्मिनी। अब पद्मजा, पद्म क्या है, कमल। भी कमल से उत्पन्न है या कमल पे जैसे विराजमान रहती हैं। सिंधुजा, अब कमल कहाँ उगता है, पानी में, समुद्र में। तो उससे सिंधुजा और समुद्रजा बना दिया। ठीक है, रमा, कमला, इंदिरा और लक्ष्मी जी को श्री भी कहते हैं, आप सब जानते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे करके इन सभी शब्दों को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है याद करने का, तो जिसको जो बेस्ट लगे वो उस हिसाब से कर सकता है। नेक्स्ट शब्द है हमारा वायु। हवा, पवन, अनिल, समीर, वात, मारुत, बयार। ठीक है, कुछ अलग है तो इसमें वात और बयार, बाकी सबको मोस्टली याद मिलते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा विष्णु। अब आप विष्णु जी के देखिए। चक्रधर, चक्र पाणी, चतुर्भुज। देखो चक्कर को धारण करते हैं, दोनों हो गए चक्रधर और चक्र पाणी। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं। विष्णु जी को नारायण कहते हैं। शेषशायी हैं, मतलब शेषनाग पर आसन लगाते हैं ये। सहस्त्राक्ष हैं, हजारों आँखों वाले हो गए। हरि कहा गया है कि भगवान को, विष्णु भगवान को हरि। कमलापति, अब कमला कौन है, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी के पति हो गए। जनार्दन, हरिकेश, एक सेकंड, हरिकेश, धनंजय, दीर्घबाहु, रमानाथ। अब रमा लक्ष्मी जी का नाम था तो रमानाथ बना दिए। रमापति, लक्ष्मीनाथ, लक्ष्मीपति। कमलाकांत, कमलेश। ठीक है, श्रीकांत, पुंडरीकाक्ष, गरुड़ध्वज और रमेश। अब गरुड़ क्या है, विष्णु जी का वाहन है, इसलिए इनको गरुड़ध्वज भी कहा गया है। तो ऐसे ये सभी के सभी हम याद कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे है शब्द हमारा शत्रु। शत्रु के क्या हैं, दुश्मन, अरि, वैरी, रिपु, अमित्र, विपक्षी और प्रतिपक्षी। विपक्षी, प्रतिपक्षी जो अगेंस्ट में खड़ा है, अमित्र जो मित्र नहीं है। ठीक है, रिपु भी क्या होता है, दुश्मन। अरि, वैरी सब दुश्मन, शत्रु। ठीक है, आसान शब्द हैं, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है शरीर। शरीर के देखिए, तन, काय, काया, गात, गात्र, देह, वपु, कलेवर, जिस्म, तनु। ठीक है, वपु और कलेवर। आगे हैं शिव के। शिव के नाम देखिए। अब आप इन सभी नामों को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अब आप देखिए, जैसे कि महादेव, त्रिनेत्र, त्रिलोचन। 3 नेत्र हैं, लोचन भी मतलब क्या होता है, आँखें। 3 आँखों वाले बन गए महादेव। शंकर भी कहा जाता है, शंभु, महेश, दिगंबर, चंद्रशेखर। शिखर मतलब ये चंद्र दान करते हैं अपने सिर पे। रुद्र इनका नाम है, नीलकंठ, चंद्रचूड़, चंद्रमौली, शूलपाणी, भूतेश, भूतों के ईश्वर हैं ये, भूतेश, भूतनाथ। नहीं दे रखा हो तो भूतनाथ भी कहा जाता है शिव को।
पिनाकी, पिनाक क्या होता है? त्रिशूल। गुड़ाकेश, पंचानन, 5 मुखों वाले पंचानन। त्रिपुरारी कहा जाता है इनको, पशुपति कहा जाता है, कैलाशपति। ठीक है। मदन रिपु, मदन क्या? मदन असुरों का, रिपु क्या होता है? उसका शत्रु, मतलब उसका संहार किया इन्होंने। त्र्यंबक, गंगाधर, गंगा को धारण किए हुए हैं। गिरीश, नटराज, क्योंकि ये वो नृत्य करते हैं, शायद इस बेस पे इनको नटराज भी कहा गया है। मृत्युंजय हैं ये। उमेश, उमा के पति हैं, तो उमेश, उमापति। कामारी, आशुतोष। देखो आप सभी नामों को इनसे रिलेट कर पा रहे हैं। आगे देखिए संसार। संसार में आ जाइए अब। दुनिया, जगत, लोक, विश्व, जग, सृष्टि, जहान, संस्कृति, चराचर और मर्त्यलोक। संसार मृत्यलोक है। ठीक है। आगे देखिए सरस्वती। अब सरस्वती के देखिए आप लोग। वाणी, गिरा, शारदा, वाक, वाग्देवी, भारती, वीणापाणी, पद्मासना। ठीक है। ये भी कमल पे आसन लगाती, कमल पे बैठती हैं, तो इसलिए पद्मासना कहा गया होगा। हंसासिनी, वागीश्वरी, वाणी की देवी हैं। वीणादायिनी, धवल वसना, हंसवाहिनी, ईला और ब्रह्मपुत्री। सरस्वती को ब्रह्मपुत्री भी कहा गया है। कहा क्या गया है? ब्रह्मा की पुत्री ही थी ये। और ऐसा माना जाता है जो सरस्वती है वो ब्रह्मा की पुत्री थी, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने इसे शादी करते हैं तो इसी से वो क्या कहते हैं, वो नाराज होकर शंकर भगवान ने इनका एक मुख काट दिया था। ऐसा कुछ कहानियों में सुना है। आगे शब्द है हमारा सांप। सांप के देखिए आप। सर्प, नाक, भुजंग, विषधर। विष को धारण करता है, विषधर है। ठीक है। भुजंग कहा गया है, ऐसे शायद जमीन के अंदर रहता है इसलिए भुजंग कहा गया। उरग, व्याल, सारंग, चक्षु सर्वा, पनग, फणी, अही। ठीक है। ये सभी किसके हैं? सर्प, सांप के। आगे आप देखिए सागर। ठीक है। सागर, सिंधु, समुद्र, जलधि, जलनिधि, उदधि, पयोधि, नीरधि, वारिधि, अम्बुधि, नदीश, रत्नाकर, पारावर, पयोनिधि, नीरनिधि, अम्बुनिधि, वारिधर, नीरधर, जलधर, पयोधर, अम्बुधर, वारिश। और ये क्या है? अर्णव और महोदधि। अब आप देखो सागर। सागर में क्या होता है? जल। अब ये देखो जल से कितने बना दिए गए। धी, मतलब जल वालों में जितने भी धी और धर लगा दिया वो सागर के बना दिए। देखो जलधि, जलनिधि। उद क्या होता है? जल। पयो क्या होता है? जल। नीर हो गया जल। वारी जल, अम्बुजल। नदीस, नदियों का राजा हो गया ये, नदीस कह दिया गया। रत्नाकर, भाई समुद्र में रत्न मिलते हैं। अब देखियो पयोनिधि, नीरनिधि, अम्बुनिधि, वारिनिधि, नीरधर, वारिधर, जलधर, पयोधर, अम्बुधर, वारिश, अर्णव, महो, दधि। मिल रहे हैं ना सारे? और आप आसानी से इनको बना भी पाएंगे, याद भी रह जाएंगे। आगे देखिए। आगे शब्द हमारा सिंह। सिंह देखिए। सिंह मतलब शेर, केसरी, केहरी, नाहर, पंचानन, मृगराज, मृगेंद्र और वनराज। आगे आप देखिए सीता जी के। अब सीता को देखो। जानकी कहा गया है, जनक की पुत्री थी। जनक सुता, सुता मतलब बेटी, जनक की बेटी। वैदेही। अब सीता को वैदेही क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कहते हैं कि जो राजा जनक का नाम था उसके राजा जनक का नाम था विदेह। विदेह के नाम पे ही पड़ा है वैदेही। ठीक है। मिथिलेश कुमारी। अब मिथिला राज्य की कुमारी थी तो मिथिलेश कुमारी हो गया। महिसुता हो गया। मही क्या होता है? राजा, तो राजा की पुत्री होगी वह महिसुता। भूमिजा, भूमि से उत्पन्न हुई थी। जनक तनिया, तनिया क्या होती है? पुत्री, बेटी। ठीक है। तो जनक की बेटी थी, जनक तनिया होगा। जनक दुलारी, दुलारी भी क्या होता है? पुत्री। नंदिनी भी क्या होता है? पुत्री। और मैथिली, मैथिली राज्य की राजकुमारी थी तो मैथिली कह दिया गया इसको। अब देखो सारे के सारे नाम आपको याद भी हो गए होंगे। ठीक है। आगे शब्द है सुंदर। अब सुंदर देखिए। जो रुचिर होगा, चारु होगा,
सुषमा, शोभन, मनोरम, मंजू, मंजुल, अभिराम, कमनीय, खूबसूरत, काम्य, प्रिय दर्शन, प्रियदर्शी, प्रिय, रम्य, मन भावन, रमणीक, रमणीय, सजीला, सलोना, सुदर्शन, सुभग, सुरूप, सुहावना, सुहाना, सुहावना, सौम्य, हसीन। मतलब जो भी चीज़ जो जिसमें मतलब जो प्यारी लगे, मनोरम लगे, देख के खुश हो मन, खूबसूरत हो इतनी, मतलब मन भावन है, रमणीय है, सुहावना है, सुरूप है, हसीन है, मतलब प्रिय है, प्यारा है, जो भी आप कह सकते हैं, सुंदर के सभी शब्द हैं। आगे है सुगंधी, मतलब खुशबू। खुशबू के देखिए आप, सौरभ, सुगंध, खुशबू, सुरभि, महक और सुवास। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है हमारा सूर्य। अब आप सूर्य के देखिए, सूरज, रवि, भानु, तरणी, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर। आदित्य, मार्तंड, अंशुमाली, अर्क, स्वीता, विभाकर, दिनेश, मिहिर, हंस और आफताब। ये थे सारे सूर्य के। आगे देखिए सेना। सेना क्या होती है? कटक, दल, वाहिनी, फौज, चम्मू, अनेक और पताकिनी। ठीक है, कटक, दल, वाहिनी, फौज, ये सभी को याद हो जाएंगे। मेरे को डिफरेंट लगा तो कुछ इसमें कुछ चम्मू, अनेक और पताकिनी। आगे शब्द है सोना। सोना ये सोने वाला सोना नहीं है, सोना स्वर्ण धातु वाला है, गोल्ड। ठीक है, तो सोना क्या होगा? स्वर्ण, सुवर्ण, कनक, कंचन, हेम, हाटक, हिरण्य, कुंदन और कलदोत। नेक्स्ट शब्द है हमारा स्त्री। स्त्री, स्त्री के देखिए आप, नारी, अबला, कांता। ठीक है, औरत, महिला, सुंदरी, कामिनी, अंगना, वनीता, रमणी, ललना और भामिनी। किसके हैं ये? सभी के सभी स्त्री के हैं। वनीता, रमणी, ललना, भामिनी। नारी, अबला, कांता, औरत, महिला, सुंदरी, कामिनी, अंगना किसके पर्यायवाची हैं? स्त्री के हैं सभी के सभी। अब नेक्स्ट शब्द है हमारा सौरग। अब सौरग के देखो भाई क्या क्या है। सुरलोक, सुर मतलब देवता, देव मतलब देवता, देवताओं का लोक तो सुरलोक, देवलोक दोनों बन गए। परम धाम भी परम धाम है। अमरलोक, अमरता का लोक है तो अमराल्य बना दिया इसी से। अब जैसे आप स्वर्ग की ओर क्या बोल सकते हैं? जैसे कि आकाश मंडल, ठीक है, नंदन वन। अब परम धाम है तो वैकुंठ भी है। अब स्वर्ग में क्या करते हैं? अप्सराएं नृत्य करती हैं तो अप्सरा लोक भी है ये, अखंड धाम है ये, दिव्य लोक कह सकते हैं आप इसको, ब्रह्म धाम कह सकते हैं। ठीक है, दयु लोक कह सकते हैं, त्रिदियु, ये सभी के सभी क्या हैं? स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। और एक ये धव जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये भी स्वर्ग का ही पर्यायवाची है। आगे देखिए भाई, आगे हनुमान जी, बजरंगबली। ठीक है, अब हनुमान जी के नाम देखिए आप, किससे मिलेंगे ज़्यादातर? पवन पुत्र हैं, अंजनी के पुत्र हैं। ठीक है, तो इन्हीं से मतलब मिलेंगे इनके, जो इनको वरदान मिले हैं, जैसे कि बजरंग, इसी के नाम पर इनके सारे नाम रिलेट करते हुए मिलेंगे आपको। आइए देखते हैं, जैसे कि बजरंग और वज्रांग, मतलब वज्र जैसे अंग है इनको, ये वरदान मिला था। मारुति, ठीक है, पवन के पुत्र हैं। कपीश, वानरों के राजा। कपीश्वर, पवन सुत, पवन के पुत्र। आंजनेय, आंजनेय मतलब ये अंजनी के पुत्र हैं। पवन तनय, तनय मतलब क्या होता है? बेटा, और तनिया बेटी। पवन तनय है तो पवन के पुत्र हैं तो पवन तनय हो गया। अंजनी के सुत है, अंजनी सुत हो गया, अंजनी पुत्र। महावीर और मरुत्सुत, वज्रदेव। ठीक है, बजरंग, वज्रांग, वज्रदेव हो गए। पवन तनय, पवन सुत, पवन कुमार, पवन पुत्र। ठीक है, ये इनके भाई माता पिता के नाम के साथ बना दिए गए। ठीक है, आगे है हाथी। हाथी शब्द के देखिए अब आप, गज, हस्ती, कुंजर,
मतंग, करी, नाग, द्विरद, वितुंड, सिंदूर, और ये क्या है, गयद और सुंडी। किसके हैं ये? सभी के सभी हाथी के हैं। अब हाथी को और क्या क्या कहा गया है? हाथी को और जैसे कि मदकल, गजराज भी कहा गया है। गज तो है ही, गजराज भी कहा जाता है। ठीक है, गदोद्भव कहा जाता है। ऐरावत कह सकते हैं हम हाथी को। और हाथी को एक कुंभी नाम भी दिया गया है। हाथी का पर्यायवाची जो क्या है? कुंभी, मतंग, कुंजर, हस्ती, गज, सुंडी, वितुंड, सिंदूर, सिंधुर। ठीक है, ये सभी किसके हैं? हाथी के। आगे नेक्स्ट शब्द है हमारा हिमालय। अब हिमालय देखिए अब भाई, आगे गिरिराज, पर्वतराज। ठीक है, अब गिरी भी क्या होता है? पर्वत, पर्वतों का राजा। नगराज हिमाद्री हो गया। ठीक है, बर्फ से ढका हुआ हिमाद्री, नगराज, पर्वतराज, गिरिराज, हिमशैल, हिमगिरी, गिरीश, गिरीन्द्र, नगपति, नगेंद्र, नगेश और शैलेंद्र। ये सभी के सभी किसके थे? हिमालय के। आगे शब्द है हमारा हिरण, और ये है हमारा लास्ट शब्द। अब हिरण के देखिए, हिरण क्या होता है? मृग, हरिण, कुरंग। देखो हाथी का होता है कुंजर, और हिरण का क्या है? कुरंग, सारंग। ठीक है, कृष्ण सार। अब जैसे सुगंध का था सुरभि। अब सुगंध ऐसे माना जाता है कि हिरण की जो नाभि होती है उसमें सुगंध होती है, तो इसलिए हिरण को सुरभि भी कहा जाता है, हरिण भी कहा जाता है। कुरंग हो गया तो कुरंगम भी बोल सकते हैं इसको। अब चारू लोचन। चारू क्या था? चारू हमने पढ़ा था सुंदर वाले शब्दों में। चारू, चारू क्या होता है? सुंदर। और लोचन क्या होती हैं? नेत्र, आंखें। अब ऐसे नहीं कहते हिरणी जैसी आंखें, सुना है तो वो चारू लोचन मतलब जिसकी सुंदर आंखें होती है, हिरणी जैसी आंखें। तो हिरण को चारू लोचन भी कहा गया है, बारहसिंगा भी कहा गया है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस किताब में जितने भी ये पर्यायवाची शब्द थे ये सब हमने कर लिए हैं, और ये कम नहीं थे, बहुत सारे हैं। अगर इतने शब्द भी हम मतलब इनके जो मीनिंग हैं उनको समझ पाते हैं, इन्हें एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं, तो बहुत होते हैं। ठीक है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन के जो शब्द आया हो, एक दो हमें डिफरेंट लगेगा, ना पता हो, लेकिन हम नेगलेक्ट करके अपने सही आंसर तक आराम से पहुंच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के लिए ये क्लास उपयोगी हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर